ऐवान बाला के नए पार्लिमानी साल का पहला इजलास आज होगा। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने इजलास का 17 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। एजेंडे में पूरे सेशन के दौरान वक्फा सवालात से मुअत्तल करने की तहरीक शामिल। इजलास में मिनी बिल टैक्स लॉ तरमीमी बिल 2024 पेश किया जाएगा। सेनेट में 7 ऑर्डिनेंस भी पेश किए जाएंगे। विफाकी काबीना का इजलास 26 अप्रैल को तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। अमन व अमान की सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर गौर किया जाएगा। आप पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। समझें कि इश्यूज़ क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं। इंडस्ट्री है, उसको हम स्ट्रेंथन करें, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करें। तहिया कर लेंगे 5 साल में अपने एक्सपोर्ट्स को डबल करेंगे। ज़राअत में हम एक इनकलाब लेके आए। वज़ीर आज़म से कराची में कारोबारी बरादरी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, सऊदी सरमायाकारों का बड़ा वफ्द पाकिस्तान आ रहा है। आप उनके साथ मिलकर बैठें, कारोबार करें, हमारा साथ दें, आपको मायूस नहीं करेंगे। मुल्की मफाद के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मुल्क का इदराक ज़रूरी है और मुश्किलात को चैलेंज समझकर मुकाबला करना होगा। आइंदा 5 बरस में बरामदात को दुगना, महंगाई और बेरोजगारी को कम करेंगे। मुल्क के लिए जाती पसंद नापसंद से बालातर होकर इकट्ठा करना होगा। सरमायाकार मुल्क की मैशत की रीढ़ की हड्डी हैं। आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामलात को ठीक करते हैं। दूसरा, जो अडयाला के वासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामलात को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते हैं। कारोबारी शख्सियत आरिफ हबीब का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मशवरा। कहा, आपने पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से हाथ मिलाया, चाहता हूं 2 हाथ और मिलाए। एक भारत समेत पड़ोसियों से और दूसरा हाथ अडयाला जेल के बासियों से मिलाए। जिस पर शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, IMF से हाथ ना मिलाते तो बाकियों से कैसे मिलते। वज़ीर आज़म ने कराची में विफाकी हुकूमत के तरक्याती मनसूबों से मुतालिक इजलास की सदारत की। बोले, मुल्क का मुआशी इस्तेहकाम हमारा बुनियादी मकसद है। सिंध में बिजली चोरी का सद्देबाब के लिए विफाकी हुकूमत के अज़्म का अयादा किया। वज़ीर आज़म ने गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से भी मुलाकात की। पीपल्स पार्टी विफाक में काबीना का हिस्सा नहीं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है, वज़ीर आज़म ने विफाकी वज़रा को हिदायत दी, वो सूबाई वज़रा से राब्ते में है और मसाइल को हंगामी बुनियादों पर हल करें। IMF की जानिब से 29 अप्रैल को पाकिस्तान के इक्तसादी जायजा की मंजूरी का इम्कान। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड 1 अरब 10 करोड़ डॉलर किस्त की भी मंजूरी देगा, जिसके बाद पाकिस्तान को स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत कर्ज की आखिरी किस्त मौसूल हो जाएगी। 6 से 8 अरब डॉलर के अग्रे कर्ज प्रोग्राम के लिए मई में बातचीत शुरू होने का इम्कान है। वज़ीर खारिजा से असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल UNDP की मुलाकात। इसहाक डार ने सैलाब के दौरान UNDP की जानिब से इक़दामात को सराहा। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की यकजहती और ताउन से मौसमियाती एजेंडे का हुसूल मुमकिन हो सकता है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर ने भी वज़ीर खारिजा से मुलाकात की है। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों की समाअत। अदालत ने 9 रुकनी या मजीद लार्जर बेंच के लिए दरखास्तें मंजूर कर ली। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी लार्जर बेंच ने मामला फिर जजेस कमेटी को भिजवा दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, किसी जज ने नोट में लार्जर बेंच तश्कील देने की बात नहीं की। जस्टिस याहिया अफरीदी समेत किसी जज ने बेंच पर एतराज नहीं उठाया। दरख्वास्त गुजारों के वकला की फैसले रिकॉर्ड पर लाने की इस्तदा। हफीजुल्लाह नियाजी दौरान समाअत आपदीदा हो गए। इस्तदा की, मेरा बेटा लापता है, मुलाकात नहीं कराई जा रही, मुझे नींद नहीं आती। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को हसन नियाजी का मामला हल करने की हिदायत कर दी। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ात आयद कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को 30 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिया।
पीटीआई ने 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तफसीलात जमा कराई थी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही के लिए तहरीके इंसाफ धरनों का शिकार बैरिस्टर गोहर उमर अयूब समेत मुतादिद रहनुमा शेर अफजल मरवत के हामी। ज़राए के मुताबिक शिबली फराज और दीगर पीटीआई रहनुमा हामिद रजा का हिमायती। नाम फाइनल करने के लिए तहरीके इंसाफ की क़यादत का बानी पीटीआई से मुलाकात का इम्कान। पीपल्स पार्टी ने सिंध में चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए निसार खोड़ो का नाम सामने लाए हैं। निकाह में जवाबे तय करने से कबल दुल्हन को रजामंदी जाहिर करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का तफसीली फैसला जारी। फैसले के मुताबिक अगर निकाहनामे की शराइत या किसी एंट्री या कॉलम में अबहाम शक हो तो उसका फायदा खातून को मिलेगा। दुल्हन की मुशावरत के बगैर निकाहनामे के कॉलम्स कोई और पुर करे तो उसे दुल्हन या उसके हकूक के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वाहिदे में कोई अबहाम हो तो उसे फरीकैन के असल इरादे से तय किया जाता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतहर मिनल्ला ने तफसीली फैसला जारी किया। निकाह के लिए लड़के और लड़की की उम्र 18 साल मुकर्रर। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने चाइल्ड मैरिज बिल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट को इरसाल कर दिया। निकाह खान शनाख्ती कार्ड देखे बगैर निकाह ना पढ़ाए। सारा अहमद ने कहा कि कम उम्री की शादी लड़कियों की जिंदगी और सेहत के लिए संगीन खतरा है। बिल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और यूएनएफपी के ताउन से तैयार किया गया। कौमी असेंबली इजलास में गंदम की कीमत पर बहस। पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह ने कहा कि ज़राअत मुल्की मेशत में रीढ़ की हड्डी है। सवाल पूछा, हमने 1 करोड़ टन गंदम क्यों बरामद की? उमैर नियाजी बोले कि अपने किकबैक के लिए किसी ने गंदम की दरामद की इजाजत दी है। गंदम की इंपोर्ट पर तहकीकाती कमेटी बनाने का मुतालिबा कर दिया। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने जवाब दिया कि वजीर आजम ने गंदम की दरामद पर इंक्वायरी का हुक्म दिया है। ऐवान अगर समझता है तो एक इंक्वायरी कमेटी भी बनाई जा सकती है। सिंध हुकूमत ने गंदम की 4000 रुपए फी मन इमदादी कीमत मुकर्रर कर दी। गंदम की तैयार फसल से मुनाफाखोर फायदा उठाने लगे। किसानों से कम कीमत पर खरीदारी शुरू कर दी। 4 की बजाय सिर्फ 3000 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम खरीदने लगे। लाड़काना में गंदम की बम्पर फसल के दावेदार किसान बारदाना के लिए ख्वार। किसानों का कहना है कि कटाई तक बेशुमार अखराजात होते हैं मगर मिलता कुछ नहीं।